गाजा में इजरायली हमलों में 6 लोगों की मौत। गाजा में फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा ने कहा कि उसने गाजा शहर के शाती शरणार्थी शिविर से एक बच्चे सहित 3 लोगों के शव बरामद किए हैं। इसने कहा कि 4 लापता लोगों को खोजने के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है। एक अलग संदेश में नागरिक सुरक्षा ने कहा कि उसके दल को इजरायली हमलों में मारे गए 3 अन्य लोगों के शव मिले हैं, 2 राफा के पूर्व में अल जनैना पड़ोस में और एक राफा शहर में अल नज़मा राउंडअबाउट के पास। हमास के अधिकारी ने कहा कि इजरायल अभी भी युद्ध विराम समझौते को रोक रहा है। हमास के पोलित ब्यूरो के सदस्य और इसके मुख्य वार्ताकार खलील अल हय्या ने कहा कि समूह के लचीलेपन के बावजूद इजरायल अभी भी युद्ध विराम समझौते को रोक रहा है। 7 अक्टूबर को हुए हमलों के 1 साल पूरे होने पर हमास अक्सा टेलीविजन पर दिखाए गए एक भाषण में अल हय्या ने देशों से गाजा और लेबनान के बारे में अपने दोहरे मानकों को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन न करना और हमारे लोगों और क्षेत्र के लोगों के खिलाफ इजरायल की आक्रामकता को न रोकना क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर और अधिक असुरक्षा और अस्थिरता को जन्म देगा। अल हय्या ने लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हौथी विद्रोहियों के साथ साथ इराक और ईरान के समर्थन की सराहना की, जिन्होंने हमारे नेता और शहीद इस्माइल हनिया की हत्या का बदला लिया। ईरान का इजरायल पर हमला उसकी बर्बरता को रोकने के लिए था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने डच प्रधानमंत्री डिक शूफ से कहा है कि तेहरान ने हमास प्रमुख इस्माइल हनीयह की हत्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से परहेज किया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि गाजा युद्ध के लिए युद्ध विराम तक पहुंचने के प्रयासों से परिणाम मिलेंगे।